आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत एन श्रीनिवासन के साथ ही हम करेंगे। एन श्रीनिवासन ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का पदभार फिर से संभाल लिया है, ये जानते हुए भी कि जिस जांच कमेटी ने उनको क्लीन चिट दिया है उस कमेटी को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। फिर भी उन्होंने बोर्ड का कामकाज संभाल लिया, यानी श्रीनिवासन अब सीनाजोरी पर उतर आए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई थी। बोर्ड की इस घरेलू कमेटी ने श्रीनिवासन समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बिहार क्रिकेट संघ के सचिव आदित्य वर्मा ने इस कमेटी की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में सवाल उठाए गए थे कि श्रीनिवासन खुद कैसे जांच समिति बना सकते हैं, जबकि जांच उनके ही दामाद गुरुनाथ मैयप्पन के खिलाफ होनी थी। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि बकायदा कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई, बावजूद उसके श्रीनिवासन नहीं माने और अब वो सीनाजोरी पर उतर आए हैं। बहरहाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये बात समझ से परे है, एक तरफ तो सीधे सीधे आरोप लगते हैं और कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, कोर्ट की टिप्पणी भी आ जाती है, लेकिन बावजूद इसके तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सीनाजोरी पर उतर आए हैं एन श्रीनिवासन। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, सीनाजोरी ही कहा जाएगा जब कोर्ट इतना, बॉम्बे हाईकोर्ट कहीं छोटी मोटी उस चीज से कोई नहीं आया है। कोर्ट से बकायदा आ गया कि जो जांच आपने कराई है, जिस क्लीन चिट के जरिए आप बीसीसीआई की कुर्सी तक दोबारा पहुंचना चाहते थे, वो खारिज हो चुकी है। उसके बाद कल रात को ही, कल दिन से ही मैं यहां बताना चाहूंगा, दिन से ही कोशिश थी, लगातार बातचीत चल रही थी श्रीनिवासन की बोर्ड अधिकारियों के साथ, लेकिन चेन्नई में बैठे बैठे रात 8 बजे पहला ऑफिशियल ईमेल जो श्रीनिवासन ने किया, तो आप उसे ले सकते हैं कि कल से पूरी तरह चार्ज उन्होंने संभाल लिया है और अब अगला निशाना श्रीनिवासन का अपना कद दिखाने का या कुर्सी पर बने रहने का दिखाना 2 अगस्त को दिल्ली में होने वाली 2 मीटिंग में होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है और बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी मीटिंग होनी है। अगर उसकी अध्यक्षता करते हैं तो और भी पावर के साथ दिखाएंगे, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक श्रीनिवासन ने मन बना लिया है, बोर्ड के अधिकारियों को बता दिया है कि अध्यक्ष पद के काम पर अगर वो लौट चुके हैं तो वो ही अध्यक्षता करेंगे वर्किंग कमेटी मीटिंग की। बिल्कुल वही अध्यक्षता करेंगे, ये बातें अब साफ होने लगी हैं और जिस तरह से सीनाजोरी दिखाते हुए एन श्रीनिवासन यहां पर नजर भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे, विनोद, जरा हमारे दर्शकों को बताइए 2 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या रणनीति बनाई जाएगी और आगे के इलेक्शन के लिए क्या ये माना जा सकता है कि कुछ संभावित नामों पर भी विचार विमर्श उसमें किया जा सकता है बीसीसीआई के अध्यक्ष के लिए? चित्रा, सही सवाल है, काफी वाजिब सवाल है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो 1-2 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो उनको दूसरा कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिले या ना मिले, ये जल्दबाजी की मेन वजह है। इसीलिए ना वो कोर्ट के जो आदेश की परवाह कर रहे हैं, ना फिर किसी बीसीसीआई के अधिकारियों की जो आपसी दबाव है। कोई एक धड़ा है बीसीसीआई में अब भी जो श्रीनिवासन को इतनी जल्दी बिना क्लीन चिट के अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहता। जिस तरह का रिएक्शन भी हमें बाकी बोर्ड अधिकारियों से मिला है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है, लेकिन अपनी पावर दिखाते हुए उनके पास नंबर है 31 मेंबर्स के जो बोर्ड में, वो लगातार यही दावा करते हैं कि उनको अगर बार बार पूछा जाता है तो कि अगर किसी को मुझसे कोई परेशानी है बोर्ड के अंदर मेरे पद को लेकर या इसकी नियुक्ति पर लेकर, तो आप इसकी वोटिंग करा लीजिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जब मैयप्पन के गुरु का क्या हाल है, ये हाल है, तो आप स्थिति समझ ही सकते हैं कि दरअसल जब सब कुछ घर के लोगों की ही देखरेख में होना था तो क्लीन चिट मिलनी ही थी और इसी वजह से सीनाजोरी दिखाते हुए अब एन श्रीनिवासन ने पदभार संभाल लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले में बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की प्रतिक्रिया अब आपको दिखाते हैं। उन्होंने किस कदर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे श्रीनिवासन के पद संभालने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष बीसीसीआई के कहा है कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, बीसीसीआई में अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद के बारे में मैं फिलहाल कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, ये कहा गया है डालमिया की ओर से। जगमोहन डालमिया ने यह प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि एक तरफ, इसका जवाब हम विनोद से ही ले लेते हैं। विनोद, बड़ा सवाल यही है, एक तरफ बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर दोबारा से विराज जाते हैं एन श्रीनिवासन और दूसरी तरफ कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से कहा जाता है कि मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। क्या ये संभव है? देखिए, संभव प्रैक्टिकली देखें तो संभव नहीं है, लेकिन जो बयान दिया है एग्जैक्ट वो चलाना हमारा काम है, तो वही हमने दिखाया है। ये ऐसा हो सकता है कि एक दबाव बनाने की नीति है, कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि मैं अपने पद पर, जो कार्यकारी अध्यक्ष पद पर है, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के फंक्शन में, जगमोहन डालमिया ने साफ कहा था कि शर्मनाक है बीसीसीआई में जो भी कुछ भी हो रहा है। श्रीनिवासन पर सीधा निशाना डालमिया ने भले ही नहीं साधा हो, लेकिन जो अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद पर वो बने हुए इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि इस तरह की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात थी उसमें कहा जाता है कि डालमिया को जो नाम आगे
रखने वाले वो खुद श्रीनिवासन थे, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ। और जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं कि बोर्ड का एक धड़ा है जो अब भी श्रीनिवासन को चाहता है कि क्लीन चिट आप प्रॉपर फोरम से लेके आए, चाहे वो कोर्ट से हो, पुलिस की तरफ से जो पूरा जो सबूत अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन श्रीनिवासन को जल्दबाजी, सबसे अहम ये है कि जो अगले इलेक्शन होंगे, 1 साल के जो एक्सटेंशन मिलना है, उसमें कहीं देर ना हो जाए, फिर से मैं पावर में आ जाऊं, सत्ता में आ जाऊं, तभी मैं अगले 1 साल का एक्सटेंशन ले पाऊंगा। बिल्कुल, यही वजह है कि इतनी जल्दबाजी उनकी ओर से दिखाई जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा था वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिक्सिंग पर बीसीसीआई जांच समिति पूरी तरह से अवैध है। क्लीन चिट की रिपोर्ट को खारिज किया जाता है। रिपोर्ट खारिज कर दिया गया था। बीसीसीआई ने जो रिपोर्ट इस पूरे मामले में दी थी उसे हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया था और यह कहा था मामले की फिर से जांच कराई जाए। फिक्सिंग पर बीसीसीआई जांच समिति की रिपोर्ट अवैध है, ये कहा था हाईकोर्ट ने। बावजूद इसके यहां पर सीनाजोरी दिखाते हुए एन श्रीनिवासन एक बार फिर से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। बहरहाल बोर्ड के उपाध्यक्ष निरंजन शाह ने श्रीनिवासन की वापसी पर क्या कुछ कहा है वो अब आपको दिखाते हैं। निरंजन शाह ने लिखा है कि श्रीनिवासन के फिर से पद संभालने जैसा कुछ बड़ा नहीं है। वो अपनी मर्जी से बोर्ड अध्यक्ष पद से किनारे हुए थे और अब अपनी ही मर्जी से फिर से उससे जुड़ गए हैं। अध्यक्ष पद उन्होंने संभाल लिया है। ये बातें कही गई हैं बीसीसीआई उपाध्यक्ष निरंजन शाह की ओर से, यानी कि चारों तरफ से खुलकर बोलने से जितने भी बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष निरंजन शाह की ओर से जो प्रतिक्रिया दी गई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।